व्लादिमीर पुतिन एक बहुत बड़ा नाम है रूस का। चलो आज पुतिन की हिस्ट्री के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। पुतिन का जन्म 1952 में एक छोटे से परिवार में हुआ था। इनके फादर थे, वो नेवी में एक ऑफिसर थे। उस समय यूएसएसआर में हर एक परिवार से नेवी में सर्व करना ज़रूरी था। और इनकी माता एक फैक्ट्री में वर्कर थी। उस समय पुतिन पढ़ाई में एक साधारण स्टूडेंट थे। सन 1975 में यूएसएसआर की खुफिया एजेंसी केजीबी को ज्वाइन करते हैं। सन 1991 में जब यूएसएसआर 1500 में टूट गया था, उस समय व्लादिमीर पुतिन को एंट्री होती है। जब यूएसएसआर 15 देशों में टूटा, उस समय पुतिन केजीबी के लेफ्टिनेंट कर्नल बन चुके थे। उस समय इनकी मुलाकात रूस के सबसे बड़े शहर के मेयर से होती है, जिनका नाम एंटोनी सोवाचेक था। और सोवाचेक पुतिन को उस शहर का डिप्टी मेयर बना देते हैं। यहीं से पुतिन की कहानी शुरू होती है। पुतिन के मेयर बनते ही उन्होंने उस शहर से करप्शन ख़त्म कर देते हैं और अर्थव्यवस्था में सुधार लाते हैं। यहाँ से पुतिन का नाम उभर कर आता है। उसके बाद इनकी मुलाकात राष्ट्रपति के सलाहकार वैलेंटिना यामसून से होती है, जो राष्ट्रपति के दामाद थे। वैलेंटिना यामसून ने पुतिन की राष्ट्रपति का सलाहकार बना दिया। उसके बाद पुतिन ने करप्शन ख़त्म करना शुरू कर दिया और अर्थव्यवस्था में सुधार लाने लगे। सन 1999 में पुतिन को रूस का पीएम बनाया गया। उस समय रूस में पीएम के पास ज़्यादा पावर नहीं थी, सारी पावर राष्ट्रपति के हाथ में थी। जब अगस्त सितंबर 1999 में मॉस्को में बम फूट रहे थे और इसमें चेचन्या का हाथ बताया जा रहा था, उस टाइम इंडिया में भी कारगिल का युद्ध चल रहा था। उस समय इंडिया के पीएम थे अटल जी। जब रूस की राजधानी मॉस्को में बम गिरने से मरने वालों की संख्या 300 से ज़्यादा हो गई, उस समय रूस की जनता चाहती थी कि चेचन्या को देखना नहीं चाहती थी। उस समय राष्ट्रपति ने अपनी सारी पावर पुतिन को दे दी। उसके बाद पुतिन ने ऑर्डर दिया और हर एक सिपाही के सिर पर कैमरा लगाकर लाइव टेलीकास्ट किया और चेचन्या में 80,000 लोगों को मार गिराया। उसके बाद पुतिन की हर जगह चर्चा होने लगी। रूस को लोगों ने बोला कि ऐसा हमारा नेता होना चाहिए। लोगों ने सोचा कि पुतिन ने घर में घुसकर 80 लोगों को मारा है। पुतिन की जो रेपुटेशन थी वो बहुत बड़ी, और ये हीरो से भी ज़्यादा चर्चा हो गई। इसी बीच सन 2000 में पुतिन ने राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया और उसके बाद रूस जैसे बड़े देश की सत्ता पुतिन के हाथ में आ गई। रूस के संविधान का ये कहता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल का होता है, और दूसरी शर्त यह है कि राष्ट्रपति 2 कार्यकाल तक ही रह सकता है। सन 2000 से 2004 में पहला कार्यकाल पूरा किया पुतिन ने। उसके बाद सन 2004 से 2008 में भी ये दूसरा कार्यकाल पूरा किया। उसके बाद पुतिन ने दिमाग लगाया कि और खुद ने सन 2008 से 12 तक पीएम बन गए, और अब पीएम बनने के बाद इन्होंने अपने ही चमचे को राष्ट्रपति के इलेक्शन जितवा दिया। पुतिन इतना शातिर इंसान था कि उन्होंने संविधान में चेंजेस कर दिया कि कहा कि राष्ट्रपति की सारी शक्तियां पीएम के पास आ जाएंगी। अब फिर 2012 में पुतिन राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए, और फिर से इन्होंने संविधान में संशोधन किया कि जो राष्ट्रपति की शक्तियां पीएम के पास थी, प्रधानमंत्री के पास में थी, वो वापस राष्ट्रपति के में आ जाएंगी। और सन 2012 से सन 2016 में फिर से ये चुनाव जीत गए और फिर से पुतिन जीत लिया। पुतिन हमेशा लड़ाई लड़ते रहते हैं। पुतिन की कई सारी पावर हैं, उनमें से एक हैकिंग है। हैकिंग पर बहुत बड़ी हैकिंग आर्मी है इनके पास, और पूरी मीडिया राष्ट्रपति के गुणगान करती है। पुतिन की लाइफ स्टाइल गजब है। कभी ये घुड़सवारी करने लगते हैं, तो कभी मछली पकड़ने लगते हैं, तो कभी भालू पर चढ़कर घूमने लगते हैं, तो कभी तैराकी बन जाते हैं, और कभी ये सबमरीन में अंदर चले जाते हैं। ये केजीबी के खुफिया एजेंट रहे हैं। ये सबमरीन में जाने से डरते भी नहीं है। ये हर एक फाइटर प्लेन उड़ा लेते हैं। इनका दिमाग बहुत शातिर है।
पुतिन को एब्डोमिनल कैंसर है। पुतिन को एब्डोमिनल कैंसर है जो पेट का होता है।